हेलो एवरीवन, आई एम प्रतीक। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम अपने डिटर्मिनेंट में जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं, फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड सेकंड में पढ़े हुए थे हमने माइनर एंड कोफैक्टर्स, है ना, एन एक्सपेंशन ऑफ अपना डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारी आपकी आईआईटी वाली भी रहेंगी, और जो आपकी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, जो आपकी स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसके भी रिलेटिव क्वेश्चन इसमें करेंगे, है ना। और इस लेक्चर में हम अपना ट्राइंगल, जो अपना ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम डिस्कस करते हैं इसमें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ए लेट, है ना, लेट आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 3y(x)(1) इक्वल्स टू 3, 2, 4, 1। ठीक है, वेयर बोला हुआ है x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। देन आपका नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमें निकालना है x, y। ये क्या आएगा? ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला हुआ है, अपना 3y(x)(1), है ना, इज इक्वल्स टू 3, 2, 4, 1। अभी से आप सॉल्व कर दीजिए। देखो, ये आपका इक्वल्स टू नहीं होगा, ऐसा हम कंपेयर इसे नहीं कर सकते हैं। जैसे आप y इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4 ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये हम नहीं करते हैं। ठीक है, हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं, आप इसे डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए। ये क्या आ जाएगा आपका, 3 1 ज़ा 3 माइनस XY, है ना, इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 माइनस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका -5। मतलब 3 माइनस XY इज इक्वल्स टू आपका -5, एंड 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू XY, और XY इज इक्वल्स टू 8, है ना। तो ये ऐसा आएगा, XY इज इक्वल्स टू 8। अब देखिए क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पे x है और ये y है ना, हमें क्या लाना है, 8 लाना है। तो या तो फिर x 1 होगा, या तो फिर y आपका 8 होगा, है ना। तो 1 8 ज़ा 8, या तो फिर आपका 8 1 बनेगा, या तो फिर आपका 2 4 का बनेगा, या तो आपका 4 2 का बनेगा। ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इससे ज़्यादा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे, देखो, ऑर्डर्ड पेयर आपका x, y टाइप का रहेगा। तो ये आपका बनेगा 1, 8, 8, 1, 2, 4 एंड 4, 2। ठीक है, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर बने, 4 ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगी, है ना। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका। अब देखो, एक आपका लॉगरिथमिक वाला क्वेश्चन है, लॉग वाली। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लेट आपको दिया हुआ है डेल्टा log 512 to the base 3 and log 3 to the base 4, log 8 to the base 3 and log 9 to the base 4। ठीक है, देन पूछा हुआ है 2 डेल्टा इज डिविजिबल बाय। ठीक है, देखो ये कैसे होगा, इससे पहले हम लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग जो इस क्वेश्चन में यूज़ आएंगी। लॉग हम अच्छे से पढ़ेंगे, अपना बेसिक मैथमेटिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें अच्छे से लॉग सारा डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें क्या यूज़ आ रहा है आपका, ये देख लेते हैं। देखिए, आपका एक प्रॉपर्टी होती है लॉग a पावर x टू द बेस b पावर y, है ना। ये क्या आ जाता है आपका, जो आपका a पावर x रहता है उसका पावर, वो x आ जाता है न्यूमरेटर में, और बेस का जो पावर होता है वो आ जाता है आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये आ गया आपका log a टू द बेस b, है ना। और एक आ जाता है आपका log a b टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाय log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये होता है। इसका जो आपका बेस रहेगा फर्स्ट वाले का, वो आपका log a रहेगा यहाँ पे, है ना, और बेस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब log b टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाय log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, डेल्टा, आप इसे सॉल्व कीजिए। देखो, डेल्टा log 512 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 9 टू द बेस 4।
ठीक है, माइनस लॉग 3 टू द बेस 4 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 8 टू द बेस 3। ठीक है, अब देखो ये क्या आ जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 512 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय लॉग, ये क्या आ जाएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना, माइनस लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये 3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, जो आपका log 2 पावर 9 है तो 9 कहाँ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो ये क्या आ जाएगा आपका log 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका क्या आ जाएगा, जो आपका 3 का पावर है वो न्यूमरेटर में और जो बेस का पावर है वो डिनोमिनेटर में, तो ये log आ जाएगा आपका 3 टू द बेस 2। ठीक है, माइनस अब ये आ जाएगा आपका जो बेस का पावर है वो डिनोमिनेटर में, तो 1/2 log 3 टू द बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 log 2 टू द बेस 3, है ना, ये हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 log 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 3 टू द बेस 2 माइनस 3/2 log 3 टू द बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 2 टू द बेस 3। अब देखो ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है, ये हो जाता है 1, ये भी क्या हो जाती है आपकी 1, तो ये आ जाएगी आपकी 9 माइनस 3/2, है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो आपका 2, 9 2 से 18 माइनस 3। ठीक है, 18 माइनस 3 क्या आ जाएगा आपका 15/2, तो ये हमारा आ गया क्या डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा आ गया, अब हमें क्या बोला हुआ था 2 डेल्टा इज डिविजिबल बाय, ठीक है, तो 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 15/2, तो इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 15, है ना, तो 2 डेल्टा हमारे पास क्या आ गया, 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 15, है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू 15, तो अब देखिए मल्टीपल बोला हुआ है ना, डिविजिबल बाय बोला हुआ है, तो डिविजिबल बाय क्या आ जाएगा, जो जो आपके 15 के फैक्टर्स होंगे, 15 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे आपके, 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा फैक्टर्स इसका, है ना, आपका फिर 5 आएगा फैक्टर इसका, फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका 15 फैक्टर होंगे और आपका 1 भी आएगा, है ना, तो इसके फैक्टर्स जो जो रहेंगे वो इसे डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गया, मतलब 2 डेल्टा इज डिविजिबल बाय, ठीक है, आपका 15। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे, तो क्या पूछा हुआ था, देखो 2 डेल्टा इज डिविजिबल बाय, 2 डेल्टा इज डिविजिबल बाय मतलब 15 इज डिविजिबल बाय, 15 इज डिविजिबल बाय किससे किससे, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, तो ये हमारा सॉल्यूशन है ये वाली, है ना, ऐसा। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमें, द वैल्यू ऑफ log 729 बेस 5 and log 5 base 3, log 27 base 5 and log 25 base 9, फिर आपको मल्टीप्लाइड बाय log 5 base 3 and log 5 base 27 and log 9 base 5 and log 9 बेस 5। ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या बोला हुआ आपको, वेट अ सेकेंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ आपको, ये
है ना। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसे हम पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं। पार्ट वाइज जैसे ये फर्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड सेकंड इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये 1 और ये 2 बोल लो, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या बोला हुआ आपको, log 729 बेस 5 एंड log 5 बेस 3, log 27 बेस 5 एंड log 25 बेस 9, ठीक है। अब देखो 729 को क्या लिख सकते हैं हम, 729 क्या होता है आपका 9 का क्यूब, है ना। 9 का क्यूब होता है 729। तो log जैसे इधर करके देख लीजिए, 9 9 से 81, 81 9 से 9 1 से 9, 9 8 से 72, है ना। तो क्या आ गया 9 का क्यूब, तो ये क्या आ गया 5 एंड 9 का क्यूब लिख सकते हैं। log 5 बेस 3 इसको ऐसे ही रहने दीजिए एंड log 5 3 का, ये आ जाएगा आपका 3 का क्यूब, है ना। और ये log 9 एंड 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये आ जाएगा आपका, ये तो आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये कैसे होगा देखिए, ये आएगा आपका log 5 ऐसा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय log 9 5 स्क्वायर, है ना। log 5 स्क्वायर टू द बेस 9 ऐसा बोलेंगे एंड माइनस log 5 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 3 का क्यूब बेस 5, है ना। अब ये क्या आ जाएगा आपका 3 log 9 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 log 5 टू द बेस 9, है ना। अब माइनस log 5 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 log 3 टू द बेस 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखो 3 2 ज़ा 6 और ये log 9 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log 5 टू द बेस 9 माइनस 3 log 5 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 3 टू द बेस 5, ठीक है। अब ये पार्ट आ जाएगा आपका 1 और ये पार्ट आ जाएगा आपका 1 थ्रू प्रॉपर्टी। तो 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है आपको, ये बोला हुआ है log 5 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 27, मतलब log 5 टू द बेस 27 एंड log 9 टू द बेस 5 एंड log 9 टू द बेस 5। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए। तो log 5 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 9 टू द बेस 5 माइनस log 9 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log 5 टू द बेस 27, है ना। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, log 5 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 3 का स्क्वायर टू द बेस 5 माइनस log 3 का स्क्वायर टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log 5 एंड 3 का क्यूब टू द बेस 3 का क्यूब। इसे कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका log 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, माइनस 2 log 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इंटू log 5 टू द बेस 3। अब ये वाला पार्ट आपका मल्टीप्लाई में है, ये आपका ये मल्टीप्लाइड में है, तो वो आ जाएगा 1। तो इधर आ जाएगा आपका 2 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा आपका 4/3, ठीक है। अब देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या था, सेकंड का आपका ये है, फर्स्ट का आपका 3 था, है ना। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 आ जाएगा आपका 4। तो हमारा 4 आपका सॉल्यूशन है ना ये। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब वो क्या आ जाएगा देखो, अब दूसरे में हम इसका क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारी हो गई जो हमने पढ़ा हुआ था आपका डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का हम को फैक्टर्स और अपने माइनर में क्वेश्चन करते हैं। देखो माइनर में आपका
फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये आपका RPET में आया था, राजस्थान PET में, है ना, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 2002। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है, इफ़ A इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है 5 6 3 -4 -4 3 2 एंड -4 -3 -7 and 3, है ना। देन कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, थर्ड रो मतलब आपका ये वाला पार्ट, मतलब ए से लिख लेते हैं पहले, 5 6 3 -4 3 2 -4 -7 and 3, और ये आपका थर्ड रो है। थर्ड रो का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर क्या होता है आपका, Cij इज इक्वल्स टू -1 पावर i प्लस j एंड आपका माइनर ऑफ ij। ठीक है, अब देखो थर्ड रो का निकालना है, मतलब आपका C कौन सा पोजीशन है, ये आपका थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3C1, तो -1 पावर क्या आ जाएगा आपका 3 + 1, है ना, और ये आ जाएगा माइनर आपका, इसे ये क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो बच क्या जाएगा आपके पास 6 3 3 2, है ना। ये क्या आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा, और ये 6 2 ज़ा 12 -3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा 3। अब कौन सा निकलेगा, अब निकलेगा अपना ये वाला पार्ट -7 का। -7 किस पोजीशन में, -7 हमारा पोजीशन में है आपका थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये -1 पावर 3 + 2, और फिर जो बचे एलिमेंट है कौन से, 5 3 -5 3 -4, 5 3 -4 and 3, है ना। ये आ जाएगा आपका -1 एंड ब्रैकेट 5 3 ज़ा 15 माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये वाला माइनस, और जो माइनस रहता है वो आपका क्या आ जाएगा, माइनस प्लस। अब ये क्या आ जाएगा -1 एंड आपका ये 7 and 27, तो -27 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है C33, है ना, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये क्या आ जाएगा आपका, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को कैंसिल करो, है ना, तो ये आएगा आपके पास -1 पावर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एंड आपका 5 6 -4 and 3, ये आपका 5 3 ज़ा 15 माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 9 and 39, तो C33 क्या आ जाएगा आपका 39। मतलब आपका क्या क्या आ गया, कोफैक्टर 3 -27 and 39 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो जो हमने पढ़ा हुआ था कल गोल्डन पॉइंट, वो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, इफ़ डेल्टा इक्वल्स टू 1 sin थीटा एंड आपका 1, फिर sin थीटा 1 एंड sin थीटा एंड -1, फिर आपको दिया हुआ है -sin थीटा एंड 1। देन आपको निकालना है, इसमें क्या निकालना है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 6, एंड ऑप्शन बी बोला हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 4, एंड ऑप्शन 3 मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 2 एंड मिनिमम
वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 1, है ना ये। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 ऑर्डर का, है ना। तो ये कैसे सॉल्व होगा, हम इसे एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 अलोंग R1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ज़ा 1, ये वाली पार्ट, ये पार्ट बच जाएंगी, है ना। तो 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एन साइन थीटा, है ना, एन प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस, वेट ए सेकेंड, देखो हम जब इसे किए, है ना, ये वाली पार्ट को, ये पार्ट, तो हमारे पास क्या आ गया आपका साइन थीटा और आपका माइनस, ओके, ये आपका माइनस है ना, ये माइनस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, तो ये आएगा आपका 0, फिर आपका प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इधर प्लस आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 to 1, है ना। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, आपका बिलोंग्स टू ओनली पॉजिटिव वाला टर्म, स्क्वायर अपना ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो ये हमारा लाई करता है 0 to 1 तक, है ना। साइन स्क्वायर थीटा मतलब आपका साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू आपका 0 और आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका 1, तो मिनिमम रखो, मिनिमम व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा आपका 2 1 प्लस 0, है ना, तो 2 वैल्यू, तो आपका डेल्टा मिनिमम क्या आ जाएगा आपका 2, और आपका डेल्टा मैक्सिमम कब आएगा, व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या आ गया आपका 2 1 प्लस 1, तो ये आपका आ गया 4, मतलब आपका डेल्टा मैक्स क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब डेल्टा मिनिमम आपका 2 और डेल्टा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 4, तो कौन सा सॉल्यूशन, मैक्सिमम 4 एंड मिनिमम 2, है ना। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है, ये क्या बोलता है आपको, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are x r और y r टाइप के, है ना, वेयर r इज इक्वल्स टू 1 to 3 इज, तो ये क्या आ जाए आपका d आपका 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो हम जैसे ये वाला बनाते हैं, है ना, ये ट्राइंगल है, तो इसका वर्टाइसेस क्या है, जैसे सी x3 y3, और ये दिया हुआ है आपको ए x1 y1, और ये दिया हुआ है आपको बी x2 y2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो इफ़ d इक्वल्स टू 0 अगर बोलेगा जो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आएगी या d इक्वल्स टू 0 आएगा, देन आपका 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, या जब कोलिनियर रहेगा
तो हमारा क्या रहेगा, d इक्वल्स टू 0। मतलब इन शॉर्ट आपका क्या रहेगा, व्हेन आपका x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, जब आपका कोलिनियर रहेगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अब देखो एक है आपका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पासिंग थ्रू x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2। ठीक है, ये आपका हो जाता है x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी आ जाती है स्ट्रेट लाइन की आपकी इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसेस A 2,5, B 4,8 एंड C 3,4, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू आपका हाफ 2 5 1 4 8 1 एंड 3 4 1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्या, 1/2। अब इसे डिटर्मिनेंट हम एक्सपैंड कर लेते हैं। जैसे 2 8 1 ज़ा 8 माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 5 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 8 ज़ा 24, है ना। ये आपका आ जाएगा 1/2, ये 8 माइनस 5 माइनस आपका 8, है ना। ये आपका आ जाएगा फिर -5/2। तो ये आ जाएगा आपका 5/2 स्क्वायर यूनिट, है ना। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस पे आगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने जैसे ट्रायंगल पढ़े हुए हैं और क्वेश्चन जो हमने किए हुए हैं वो। ठीक है, ओके देन फिर थैंक यू, गुड बाय।